अनुभव के किस्से। कल ही का अनुभव है। एक पेरेंट अपने बच्चों को लेके क्लिनिक में आए थे और वो बच्चा 5 साल का है। वैसे तो बच्चा नॉर्मल था, पहले से कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक सडनली बच्चे को किसी कारणवश फिट आ गई। एक बार ऐसा हुआ तो बट ऑब्वियसली उन्होंने वहाँ के नजदीक के डॉक्टर को दिखाया और दवाई चल रही थी वैसे एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन। अब सेकेंड टाइम फिर से 2-3 महीने के बाद फिर से फिट आई। इस बार बच्चे को ज्यादा तकलीफ हुई। जब बच्चे को एडमिट किया गया तो उन्होंने डायग्नोसिस में उनको पता चला बच्चे को ये फिट्स के एपिसोड्स की वजह से ब्रेन के अंदर डीऑक्सीजनेशन हो गया और जिसको HIE यानी हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी जिसको बोलते हैं ब्रेन को ऑक्सीजनेशन नहीं होना, और जिसके चक्कर में बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब ये दोनों डिस्टर्ब हो गए यानी डैमेज हो गए। क्यों? कि वहां पे उसको सर्कुलेशन नहीं मिला। अब सिंपल एक बात बताता हूँ, उसका परिणाम उस बच्चे के ऊपर क्या होगा। तो वो सेंटर में यहाँ पे बिहेवियर, कॉग्निशन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, टॉक, मेमोरी, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझना, समझ के बताना, ये सब जो चीजें हैं ये फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में ब्रेन में होती है। अब इस बच्चे के ये सब खराब हो गए क्योंकि सीधी सी बात है, बॉडी ये ब्रेन की कमांड फॉलो करता है। यानी कि जैसे एक टीवी है वो रिमोट की कमांड को फॉलो करता है, सेम तरीके से ब्रेन के कमांड के अंडर बॉडी आती है। और उस बच्चे को उस एरिया को अफेक्ट होने की वजह से उसका पूरा बिहेवियर, नेचर, एक्टिविटी, रिएक्शन, एंगर, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन सब डिस्टर्ब हो गया और वो बच्चा एक तरीके से जो पहले नॉर्मल हुआ करता था कभी, वो पूरा नॉर्मल बिहेवियर में हो गया। अब बात करते हैं ये अनुभव बताने की। देखिए, ब्रेन को ऑक्सीजन जन्म के वक्त नहीं मिला तो भी HIE होता है। किसी कारणवश अगर आपके रेस्पिरेटरी यानी लंग्स के अंदर कुछ चले गया, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, कुछ भी, और आपका ब्रेन का ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए रुक गया तो भी ये दिक्कत हो सकती है। सीवियर फिट आई तो भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण है जिससे ब्रेन को डिऑक्सीजनेशन हो सकता है और उसी के वजह से लाइफ ये थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरती है। अब इसके अंदर जिन्होंने मेरे पास उनको रेफर किया था तो उन्होंने वो थेरेपीज देते हैं जैसे स्पीच थेरेपी हो या वोकेशनल थेरेपी हो या फिजियोथेरेपी हो, तो इन्होंने मेरे पास रेफर किया था। वो भी जानते हैं इस बात को कि अगर ब्रेन सही से काम नहीं करेगा तो वो जो एजुकेट करने वाले हैं बच्चे को वो एब्सॉर्ब नहीं होगा तो उसी तरीके का आउटकम नहीं आएगा, बिकॉज ब्रेन इज की टू द बॉडी। सो याद रखिए, थेरेपीज हो, स्पीच थेरेपी हो, वोकेशनल थेरेपी हो या फिर लैंग्वेज थेरेपी हो या कोई और थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, ये जरूर कार्रवाई, कोई डाउट नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर आपके मेन स्विच में लाइट नहीं है तो आप फैन को हाथ से नहीं घुमा सकते। यानी कि जो चीजें ऑटोमेटेड है उसके लिए विदाउट ब्रेन के सपोर्ट के बगैर वो नहीं चल सकती। तो हियर वी आर, लोग ये कहते हैं क्या होम्योपैथी में इनका इलाज होता है। मेरा बहुत छोटा सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, आपके पास जो न्यूरो फिजिशियन है, फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर्स है, उनको जाके पूछिए इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस। वो बोलेंगे विटामिन दे दूंगा, ब्रेन का टॉनिक दे दूंगा, बट दे विल नॉट टेल यू कि दे विल एड्रेस द कंडीशन। लाइक फिर वो HIE हो, चाहे कॉर्पस कैलोज़म अजेनेसिस हो, सेरेब्रल एट्रोफी हो, चाहे फिर कोई भी अदर ब्रेन का डिजीज हो। But in homeopathy, at Dr. Shailesh Sancheti Advanced Homeopathic Clinic, we are treating this kind of cases specifically worldwide. So, अगर आप ये बात को समझ रहे हो कि जहाँ पे ब्रेन की दिक्कत है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या भी कोई इंसिडेंटल कंडीशन है जैसे कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला हो और डिस्टर्ब हो गया है लाइफस्टाइल या लाइफ, तो आप हमें संपर्क जरूर करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रीटमेंट दोनों अवेलेबल है ऑल ओवर ग्लोब, 55 कंट्रीज, पैन इंडिया। डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक clinic is there with you. So thank you for watching.